So in last lecture we have done till here, मीन्स करंट असेट्स अपना करंट असेट से ही स्टार्ट कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है, वही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो इन्वेंट्रीज था अपना बेटा, इन्वेंट्रीज कितना था 29। सेकेंडली आफ्टर इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स मींस व्हाट, कस्टमर्स जिनसे लेने का है अपने को पैसा, ठीक है। और डेटर्स मतलब, तो फिलहाल अपने को डेटर्स तो दिया नहीं है इधर, it is not given as debtors, it is written here that is customers, so we have to write down what, same customers, ठीक है, in bracket customers। अकेला ही है ना, सिंगल है ना डायरेक्टली, और कुछ है नहीं ट्रेड रिसीवेबल में, बिल्स रिसीवेबल है नहीं, राइट। अदरवाइज इसके लिए भी नोट बनाते हम, बट सिंगल है, अकेला है, तो डायरेक्टली आप इधर शो कर सकते हो, दैट्स इट, नथिंग टू वरी। सो कस्टमर बैलेंस इज व्हाट, 20,000, right? Then C, cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. Up cash and cash equivalents is how much? Cash and cash equivalent is given how much? See, cash and bank balance. You can see here, cash and bank balance, that is 11,000, right? Cash and bank balance is what, beta? 11,000. So cash and cash equivalent 11,000. That's it. Clear? Now get the total. So बेटा आपका करंट असेट्स के सारे अमाउंट आपको पता है यहाँ, एंड नॉन करंट असेट का भी सिंगल अमाउंट, एंड यू नो अब क्या करना है, टैली कर दो ना। सो 90,000, दिस अमाउंट इज गिवन, एंड all the current asset amounts are also given. All the current assets amounts are also given. So get the total, non current asset plus current assets. So कितना आ रहा है टैली अमाउंट, किया तो 1,50,000। यस, परफेक्ट, वेल डन बेटा। सो ये 1,50,000 ये यहाँ टैली हो गया टोटल, राइट। ऑल द अमाउंट्स आर नोन, ऑल द अमाउंट्स आर गिवन। अब मेन कौन सा है आपका, नोट किसके लिए बनाना है आपको, नोट नंबर 1 और शेयर कैपिटल, बाकी सब तो डायरेक्टली दिया। सो आ जाओ, रिजर्व एंड सरप्लस होता, इफ रिजर्व एंड सरप्लस होता तो उसके लिए भी नोट बन जाता, नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 2, बट वो है नहीं, कोई भी रिजर्व नहीं है, कैपिटल रिजर्व आया ही नहीं आपको कैपिटल एक्शन में, तो नो नीड टू मेक व्हाट, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, डायरेक्टली एक ही नोट से अपना काम हो जाएगा। और शेयर कैपिटल का तो फिक्स बनाना ही आपको, ठीक है, ऑथराइज, इशूड, ये सब शो करना पड़ता है ना बेटा, ठीक है, बाकी सब तो डायरेक्टली दिया था, सो वी हैव रिटन डायरेक्टली। तो ये आपका बैलेंस शीट पूरा अरेंज हो गया। अब नोट्स टू अकाउंट में आ जाओ। सो नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट बराबर, आ जाओ। नाउ नोट्स टू अकाउंट में डायरेक्टली सेम फॉर्मेट है बेटा, नंबर का बना दो इधर नंबर, और इधर रुपीस का कॉलम बना दो बस, राइट। चलो नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस, दैट्स इट। ये पर्टिकुलर मतलब नोट्स टू अकाउंट ही हो गया, ठीक है। चलो उसमें एक ही तो नोट्स टू अकाउंट बनाना है आपको, दैट इज फॉर शेयर कैपिटल ओनली। तो आ जाओ। सो फर्स्ट नोट टू अकाउंट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल,
राइट बेटा, और शेयर कैपिटल। चलो अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या दिखाना है आपको, देखो ऑथराइज्ड, राइट, ऑथराइज्ड कैपिटल मींस ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब बेटा क्वेश्चन में ऑथराइज तो अपने को कुछ दिया नहीं है, बराबर है, तो सिर्फ दिखा दो ना, ऐसे लिख देने का बस, डैश डैश, कुछ पता ही नहीं आपको, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, बराबर है, अभी कुछ दिया ही नहीं है, मतलब आपको कुछ पता नहीं है यहाँ, ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल में कुछ नहीं दिया, तो डायरेक्टली ऑफ इक्विटी शेयर्स डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, जो भी रहेगा जितना भी है, तो फिलहाल तो इक्विटी शेयर्स अपना जो भी रहेगा, तो कुछ नहीं दिया तो डैश डैश करके हम लोग इधर अमाउंट पे डैश डैश कर देते हैं, ठीक है, राइट, आ जाओ। फिर ऑथराइज के बाद क्या हो जाएगा, इशूड सब्सक्राइब्ड, सब आ जाएगा, इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप, सब साथ में ही आ जाएगा क्योंकि बाकी तो कुछ है ही नहीं। सो आफ्टर ऑथराइज्ड मेन इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड कॉमा कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है, एंड पेड अप कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप डायरेक्टली लिख देने का, क्योंकि कुछ और तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि इशूड अलग है, सब्सक्राइब अलग है, पेड अप सब एक ही है, तो इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप डायरेक्ट ही आ गया। अब इसका पूरा मेंशन किया है आपको, अब कितना शेयर्स है अपने पास, इक्विटी शेयर्स आपने देखा था, बराबर है, इक्विटी, अच्छा इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी था ना आपको, है ना, इस क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर्स भी है, यस, तो आपको इधर देखो, इधर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए सी, या ये ऐसा डाल देना, प्रेफरेंस शेयर्स भी है ना, तो प्रेफरेंस, ठीक है, तो इसको एक बार कर देता हूं मैं इसको जरा, प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो पूरा लिखने का, इक्विटी प्रेफरेंस सब, चाहे वो ऑथराइज रहे कुछ भी रहे, यू हैव टू शो इट। देखो सी, तो डैश डैश प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज, ठीक है, डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, ठीक है, ये ऑथराइज, ऑथराइज अपने को कुछ दिया नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा कुछ भी, कितना नंबर ऑफ शेयर्स है कुछ भी है, राइट है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन। अब आ जाओ अपना इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है, अब इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में आपको मेंशन किया है सब कुछ, चलो तो आ जाओ, अच्छा ऊपर प्रेफरेंस शेयर पहले लिख दिया, तो प्रेफरेंस शेयर से दिखा देता हूं मैं कितना है, प्रेफरेंस शेयर अपने पास कितना था, 200 नंबर्स था, 211.5% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, आप देख सकते हो ना, एंट्री पास किया था ना आपने, सेकंड नंबर एंट्री 11.5% टू 11.5%, प्रेफरेंस शेयर अपना 200 शेयर्स ही है, कितना है 200 शेयर्स, सिर्फ वो रिड्यूस होके कितना हो गया 75 पे आ गया, तो 211.5% प्रेफरेंस शेयर्स, राइट, ऑफ रुपीज व्हाट 75 ईच, ओके, तो कितना हो गया 200 इंटू 75 कर लो, कितना आ जाएगा, इधर दिखा देता हूं मैं ब्रैकेट में, 200 इंटू 75 कितना आ गया अमाउंट, 15,000, दैट्स इट, बराबर। फिर आ जाओ इधर, कितना 10,000, इक्विटी शेयर्स कितना था अपना, इक्विटी शेयर्स भी वही सेम 10,000,
10,000 number, that is 10,000 equity shares, 10,000 इक्विटी शेयर्स। अब ये रिड्यूस होके कितना हो गया था बेटा, ऑफ ₹5 ईच, राइट? सो 10,000 इंटू 5, सो हाउ मच, 50,000, बराबर है 50,000, दैट्स इट। बस आ जाओ इधर टोटल कर लो, इसका टोटल कितना आ गया बेटा, 65, बराबर है। अब ये नोट नंबर 1 अपना खत्म, शो कर दिया एकदम प्रॉपरली, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, सब प्रेफरेंस, इक्विटी। अब ऑथराइज कैपिटल अगर आपको रहता, मेंशन किया रहता, तो आपको शो करना पड़ता है कि नहीं, बराबर है। अब बैलेंस शीट बना रहे हो, मेन बैलेंस शीट, अगर उसमें ऑथराइज कैपिटल कुछ रहेगा तो शो करना पड़ेगा, बराबर है, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, राइट है। नॉर्मली आपको मिलता नहीं है, दिखेगा नहीं जल्दी। ऐसे क्वेश्चन पे अगर रहेगा तो आपको शो करना है, बट बैलेंस शीट कभी भी देखोगे तो आपको दिखता है ना, ऑथराइज, फिर इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, लाइक दैट, ठीक है। तो ऑथराइज्ड है तो जो भी मैक्सिमम जो रहेगा उसके हिसाब से, फिर इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, क्योंकि यहाँ कैपिटल रिडक्शन होता है, सो दिया नहीं है ऑथराइज में, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल हमने दिखा दिया, फिनिश, डन, ओके। चलो ये भी हो गया। हाँ आ जाओ, अभी ये नोट नंबर 1 के सामने लिख लो, 65,000, शेयर कैपिटल कितना बड़ा, 65,000, ठीक है। अच्छा ये तो ये अमाउंट अपना टैली अमाउंट कितना हो जाएगा, 65 प्लस 85 कितना हो गया, 1,50,000। तो देखो ये भी टैली, ये भी टैली हो गया ना, बैलेंस शीट टैली, दैट्स इट। बट नोट रहेगा तो नोट आपको दिखा देना है, ठीक है, मालूम पड़ा, ओके। कुछ नहीं है ऑथराइज के बारे में, तो आप डायरेक्ट इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप से स्टार्ट कर सकते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। ऑथराइज का कोई इन्फो नहीं है, तो नो नीड टू वरी, नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है, डायरेक्टली इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप से स्टार्ट करो, दैट्स इट, क्लियर हो गया सबका, डन। तो ये होता है अपना इधर सम फिनिश, करेक्ट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस शीट किया था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया, तो इसको प्रैक्टिस करके रखना अच्छे से, बराबर है, पूरा सम। सी नाउ दिस सम क्या दिया बेटा, मिसेस कनिष्क लिमिटेड, बैलेंस शीट इज गिवन, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, करंट लायबिलिटी इज गिवन, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है। अब बेटा बैलेंस शीट में इधर असेट साइड में कोई भी इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स इज नॉट देयर, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स आर नॉट देयर, सो राइट ऑफ करने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। नोट प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 3 years। बेटा ये नोट में जो रहता है बैलेंस शीट के नीचे, वो क्या होता है आपका, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या होता है बेटा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, पता है ना, यहाँ जो भी रहेगा दैट विल बी व्हाट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, समझा, क्या रहेगा बेटा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, याद रखना। तो चलो ठीक है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक ही फंडा याद रखने का सब लोग को, क्या बेटा, कि कंटिंजेंट लायबिलिटी, कभी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर वेव ऑफ हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है, तो भाई ये कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए कभी भी कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट नहीं करने का, क्रेडिट नहीं करने का बेटा। समझो कि अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रेफरेंस डिविडेंड 3 years का था, और शेयर होल्डर्स ने क्या किया, 2 years का डिविडेंड अपना सेक्रीफाइस कर दिया, तो सेक्रीफाइस कर दिया तो सबको यही दिमाग में आएगा ना, सेक्रीफाइस कर दिया, सेक्रीफाइस तो प्रॉफिट हो गया कंपनी के लिए, मतलब कंपनी को बेनिफिट हो गया समझने के लिए, ठीक है, सेक्रीफाइस हो गया भाई, जो शेयर होल्डर है उन्होंने अपना डिविडेंड सेक्रीफाइस कर दिया, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में चला जाएगा सेक्रीफाइस, बराबर है। बट कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए ऐसा सोचने का नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी सेक्रीफाइस होगा तो क्रेडिट नहीं होगा,
ये चीज माइंड में रखना, ठीक है। कभी भी सेक्रीफाइस होगा तो क्रेडिट नहीं होगा, लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटी अगर पेड ऑफ होगा ना, क्या कंटिजेंट लायबिलिटी अगर क्या होगा बेटा, पेड ऑफ होगा तो डेबिट होगा, बराबर है, डेबिट होगा। मतलब कंटिजेंट लायबिलिटी अगर पे ऑफ कर रही है कंपनी तो डेबिट होगा, मतलब कैपिटल एक्शन को डेबिट करोगे, लेकिन वे ऑफ या सेट ऑफ हो गया, वो सेक्रीफाइस कर दिया शेयर होल्डर्स ने, तो क्रेडिट नहीं करना है। ये माइंड में याद रखना कि कभी क्वेश्चन में आ गया कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने अपना डिविडेंड 2 इयर्स का सेक्रीफाइस कर दिया, तो उसमें कभी भी क्रेडिट मत करना, बिकॉज दैट इज व्हाट कंटिजेंट लायबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने डिविडेंड जो सेक्रीफाइस किया वो कंटिजेंट लायबिलिटी था, इसलिए वो कभी भी कैपिटल एक्शन में क्रेडिट मत करना। ये फंडा याद रखना सब लोग, ठीक है। ये कंटिजेंट लायबिलिटी का फंडा याद रखना कि कंटिजेंट लायबिलिटी कभी भी वेव ऑफ या सेक्रीफाइस होगा तो क्रेडिट नहीं होगा, लेकिन पेड ऑफ होगा। कंटिजेंट लायबिलिटी को अगर आप पे ऑफ करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे, जैसे 2 इयर्स का सेक्रीफाइस किया, तो उसके लिए कैपिटल एक्शन क्रेडिट नहीं होगा, एंट्री नहीं डालना है। बट 1 ईयर का जो डिविडेंड है, 3 में से 1 ईयर का डिविडेंड पे किया, तो कंटिजेंट लायबिलिटी जो पे ऑफ किया है उसके लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, उसके लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से ही यूज करोगे, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करोगे, ये चीज याद रखना। फिर बाकी ये जो आगे क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको सॉल्व, राइट है। तब तक अपना प्रिपरेशन करते रहो सब लोग, डू योर बेस्ट प्रिपरेशन एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट, ठीक है। अपना एफर्ट करो अच्छे से, जितना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट हो सकता है अपना एफर्ट बेस्ट डालो, बेस्ट एफर्ट करो और लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनो, ओके। चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।